टी शर्ट कौन पाई के आवाज कर दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है और आपके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी लेके आया हूं एक बेहतरीन टीम के साथ। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली पुलिस का बैच। ये देखिए, दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली कांस्टेबल का बैच आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। और इस बैच को हमने नाम दिया है विजय बैच। इस बार सिलेक्शन 100%, ये हमारा नारा होगा। और फीस देखिए ध्यान से, मात्र 599 रुपए में, मात्र 599 रुपए में हमने फीस रखी है। टीम की बात करें तो आप देख लीजिए ध्यान से, मेरे को भी मौका दिया गया है। हमारे मैथ के राजीव सर हैं, आप सभी परिचित हैं। कंप्यूटर से प्रियंका मैम है। साइंस की बात करें तो आपके राकेश पूनिया सर हैं। और रीजनिंग की बात करें तो कौन नहीं जानता इतने बड़े चेहरे को, नेक्स्ट केडी सर। आप याद कीजिए। अगर मैं बात करूं राजस्थान से, तो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूनम मैम। पूनम मैम आपको करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स करवाएंगे मेरे दोस्तों। तो पूनम मैम भी अपने साथ हैं। और जीनियस भाई सुहास सर से आप सभी परिचित हैं। इस महान शख्स की मैं बात करूं तो ये भी हमें समय दे रहे हैं। इस बार ज्योग्राफी के लिए जुड़े हमारे साथ। कौन से सब्जेक्ट के लिए? ज्योग्राफी के लिए जुड़े हैं जीनियस भाई सुहास सर। तो दिल्ली पुलिस के लिए हम मिले हैं दोस्तों। और ये टीम है और फीस रखी हमने 599 रुपए। अगर मैं बताऊं तो इतनी फीस में आपको दिल्ली पुलिस का कोई भी बैच नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, ये गारंटी है। और वो भी इस टीम के साथ। चलो आइए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ दिल्ली पुलिस के ही प्रश्न, जिन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न मेरे लिए ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे दोस्तों। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? अगर मैं संविधान की बात करूं तो आप याद कीजिए, अब तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? अब तक संविधान में अगर संशोधन की बात करें तो जहां तक मेरा विचार है 105 संशोधन किए जा चुके हैं 2022 तक। अब तक भारत में कितने संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में? तो 105 संशोधन हो चुके हैं मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। योगेश शर्मा सर, आपका फायरमैन का पीएमटी हो गया क्या? हाँ जी योगेश, हो गया मेरा। थैंक यू वेरी मच। ओके क्लियर योगेश? हाँ हो गया जी, ठीक है। पहले प्रश्न का योगेश ने आंसर दिया है सर शी। तो आ जाइए योगेश, देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, कि अब तक प्रस्तावना प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो जरूर याद रखेंगे, प्रियम्बल हमने जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल जो है वो किस देश के संविधान से लिया है? तो यूएसए के संविधान से लिया है, ये जरूर याद रखेंगे। इसमें हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान का मिश्रण भी मिलता है। किसके संविधान का मिश्रण मिलता है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी हमें मिलता है प्रियम्बल में। और प्रियम्बल में हमें यूएनओ की बातें भी प्राप्त होती है। तो ये है भारतीय संविधान की महानता, देखिए ध्यान से, ठीक है। मगर ये कहता है कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो योगेश ने एकदम सही बताया कि सर एक बार संशोधन हुआ है। और वो संशोधन कौन सा था? तो जरूर याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976। एक बार संशोधन हुआ है प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। और आप याद कीजिए 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द? तो नंबर 1 अखंडता जोड़ा गया था। नंबर 2 जोड़ा गया था नेक्स्ट समाजवाद।
या समाजवादी, समाजवादी जोड़ा गया था, और धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये जरूर याद रखेंगे, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, ये जरूर याद रखेंगे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कार्य किसने किया था? माननीय महोदया इंदिरा गांधी जी ने ये कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। अब 2 मैं विशेष बातें आपके सामने डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिए। मेरे पास 2 झगड़े हैं। एक झगड़े का नाम है, जरूर याद रखेंगे, बेरुवारी बाद, बेरुवारी बाद, ये जरूर याद रखेंगे, बेरुवारी बाद बनाम भारत संघ, बनाम जरूर याद रखेंगे भारत संघ, भारत संघ, बेरुवारी बाद बनाम भारत संघ। जो ये केस है ये 1960 का केस है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखना है आपको। कब का केस है? 1960 का। और दूसरा जो केस है वो जरूर याद रखेंगे, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती की बात करें तो केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बाद बनाम जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट केरल राज्य, केरल राज्य। ये झगड़ा कब का था? 1973 का। ये दोनों झगड़े विशेष हैं। क्यों विशेष है प्रस्तावना को लेकर? तो बेरुवारी बाद बनाम भारत संघ के बाद क्या कहा गया था कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, ध्यान दीजिए क्या कहा गया था कि प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस विषय के बाद कहा गया था? तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट बेरुवारी बाद बनाम भारत संघ के बाद मेरे दोस्तों ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर केशवानंद भारती विवाद ये केरल राज्य था। नेक्स्ट इस विवाद के बाद क्या कहा गया? तो जरूर याद रखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, भाग है। और संसद, और संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है, इसमें संशोधन भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, जरूर याद रखेंगे। तो इसीलिए 1 बार संशोधन किया गया था और वो केशवानंद भारती वाद के बाद हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। क्योंकि इसी झगड़े के बाद कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधन इसमें नेक्स्ट संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है। तो 1 बार किया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। और वो कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कितने शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो अब तक 105 संशोधन हुए हैं। ये आसान सा प्रश्न था और अपने दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। अब बता दीजिए संविधान की आत्मा। पहला प्रश्न आप सभी से है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बता दीजिए। संविधान की अंतर आत्मा, अंतर आत्मा। और संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान दीजिए, संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? आत्मा से संबंधित ये प्रश्न बन जाएगा आपका नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू, जबरदस्त आंसर दिया है भाई। योगेश कहता है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान की आत्मा। एक मिनट, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है भाई,
चलो ध्यान दीजिए, संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं? अगर मैं प्रश्न पूछ ले आपसे या मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आपका आंसर आएगा कि संविधान की आत्मा बोलते हैं, जरूर याद रखेंगे, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? संविधान की अंतरात्मा नीलम। हाँ नीलम, नीलम का आंसर एकदम सही है। योगेश आपने सी क्यों लगाया? आपने सी क्यों लगाया मेरे को नहीं पता, पर नीलम का आंसर सही है। संविधान की आत्मा बोलते हैं प्रस्तावना को, संविधान की अंतरात्मा बोलते हैं, ध्यान दीजिए, संविधान की अंतरात्मा बोलते हैं मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? संविधान की अंतरात्मा। हाँ अब सही है योगेश, ठीक है। और संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल याद रखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 32, और आर्टिकल नंबर 32 को B.R. अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने नेक्स्ट अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कह दिया था। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। दिल्ली पुलिस में प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए कि संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है, किसे परिभाषित किया गया है? प्रस्तावना। पर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? चलो बता दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? बताइए जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और बता दीजिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जल्दी बताइए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो जरूर याद रखेंगे, व्यक्ति का नाम था ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, यह जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने नेक्स्ट प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की कुंजी। के.एम. मुंशी ने संविधान की कुंजी कहा, ये जरूर याद रखेंगे, कुंजी कहा, संविधान की कुंजी किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। और ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को, तो जरूर याद रखेंगे, विशेष नाम है। और नानी पालखी वाला, नानी पालखी, नानी पालखी वाला ने, नानी पालखी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र कहा, यह जरूर याद रखेंगे। नानी पालखी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यह बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दिल्ली पुलिस में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को। संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। संविधान की आत्मा, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हाँ शेयर करते जाइए क्लास को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और के.एम. मुंशी ने संविधान की कुंजी कहा था, संविधान की कुंजी कहा था, यह जरूर याद रखेंगे, के.एम. मुंशी ने। और नानी पालखी वाला ने, नानी पालखी वाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था, अपनी प्रियम्बल को, अपनी प्रस्तावना को, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए, प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, नेक्स्ट का हास्य क्या है? भारत की एक सरकार है, भारत का एक उच्च न्यायालय है, भारत की एक संसद है और भारत के लोग, ठीक है। बता दीजिए, एनीवन बता दीजिए, हम भारत के लोग शब्द का आशय क्या है? यह शब्द हमने कहां से लिया है मेरे दोस्तों? जरूर याद रखेंगे, यह शब्द
कहां से लिया गया है? बता दीजिए ये शब्द कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग, तो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। प्रस्तावना में कहा जाता है मेरे दोस्तों, कितने प्रकार की क्षमता है? बता दीजिए कितने प्रकार की क्षमता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार का न्याय है। ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर कितने प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में? न्याय। और फिर बता दीजिए कितने प्रकार की क्षमता है प्रस्तावना में? चलो बताइए, इन सभी प्रश्नों का आंसर दीजिए। प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्द का आशय क्या है? भारत की एक सरकार है, एक उच्च न्यायालय है, भारतीय एक संसद है और भारत के लोग। तो भारत की एक संसद है, भारतीय संसद को कहा गया है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये जरूर याद रखेंगे। थैंक यू नीलम, ये जरूर याद रखेंगे, थैंक यू वेरी मच। भारत के लोगों से तो है ही है, हम भारत के लोगों से तो है ही है, पर इस शब्द को क्या दर्शाया गया ये देखिए ध्यान से। हम सभी भारत के लोग तो हैं ही, ठीक है, ये तो वही शब्द हो गया ना, हम भारत के लोग, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो जरूर याद रखेंगे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। और प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता है? 2 प्रकार की, ठीक है। जब आपने लोग कहा तो ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में जरूर याद रखेंगे लोग शब्द का उल्लेखन भी किया गया है, प्रस्तावना में व्यक्ति शब्द का उल्लेखन भी किया गया है, और प्रस्तावना में जरूर याद रखेंगे आप नागरिक शब्द का उल्लेखन भी किया गया है। ये तीनों शब्द हमें प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, लोग, व्यक्ति और नागरिक, तीनों शब्दों का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, ये जरूर याद रखेंगे। लोग, व्यक्ति और नागरिक, तीनों शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में मिलते हैं। हाँ भाई, शाबाश शाबाश, शेयर करते जाइए ज्यादा से ज्यादा क्लास को। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बने हुए प्रश्न है, सिर्फ मैं आज पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न लेके आया हूं, और वो भी वो प्रश्न लेके आया हूं जो दिल्ली पुलिस में आपके आए हुए प्रश्न है। आज प्रियम्बल से जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न मैं लेके आया हूं, ये जरूर याद रखेंगे। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर, क्षमता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की क्षमता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से एग्जामिनर हमसे प्रश्न बना सकता है। भारत में कितने राज्य हैं? बता दीजिए, राज्यों की संख्या कितनी है आज भारत में? यह प्रश्न भी पूछा गया, एक बार ये मिटो देता हूं मैं। भारत में राज्यों की संख्या बता दीजिए कितनी है? राज्यों की संख्या, ये दिल्ली पुलिस वाला नाम मैंने मिटोया है क्योंकि मैं यहां पे एक सीरीज बनाऊंगा राज्यों के लेकर, जो सीरीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। वर्तमान भारत में बता दीजिए कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आज हमारे प्यारे भारत में कितने राज्य हैं? बताइए, कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो राज्यों की संख्या कितनी है जरूर याद रखेंगे। राज्य भारत में है 28, यूटी यूनियन टेरिटरी की संख्या है भारत में 8, और जिलों की संख्या तो जरूर याद रखेंगे, जिलों की संख्या है भारत में 811। कितने राज्य हैं ये जरूर याद रखेंगे, 28, यूनियन टेरिटरी कितने हैं 8, और जिलों की संख्या कितनी है भाई 11। अब एक छोटी सी सीरीज बनाता हूं, वो सीरीज अच्छी तरह से याद कर लीजिए जहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, ठीक है। सीरीज क्या है सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं भाई, ठीक है। चलो आइए, अच्छा ये नहीं हिलेगा भाई प्रश्न, ओके ओके ओके, नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे भाई, ये फिर सारा प्रश्न हिल जाता है भाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 28 राज्य, 1 मिनट आ जाइए, ठीक है। 28 एक सीरीज बना रहा था मैं आपके लिए, चलो अब बना देता हूं। भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है।
ओके 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 नीलम, शाबाश। योगेश, सही एकदम आपका आंसर। चलो एक सीरीज बना देता हूं। सीरीज याद कीजिए, 1 मई 1960 को सबसे पहले राज्य बने। 1 मई 1960 को सबसे पहले राज्य बने थे 2 राज्य, एक का नाम था महाराष्ट्र और एक का नाम था गुजरात। फिर याद रखेंगे 16 अगस्त 1962 को यूनियन टेरिटरी बना था। कौन सा बना था? तो पौंडीचेरी, पुदुचेरी। फिर चलिए 1 दिसंबर 1963 को राज्य बना था, जरूर याद रखेंगे, नागालैंड। कौन सा राज्य बना था भाई? नागालैंड। फिर 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था, जरूर याद रखेंगे, पंजाब। फिर बना था हरियाणा और फिर बना था चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ कब बने? 1 नवंबर 1966 को। फिर आप याद कीजिए 25 जनवरी 1971 को बना हिमाचल प्रदेश। फिर आप याद कीजिए 20 व 21 जनवरी 1972 को बना त्रिपुरा। 100% आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा। फिर बना था मेघालय और फिर बना था मणिपुर। सबसे ज्यादा चर्चित राज्य है वर्तमान समय का मणिपुर। फिर चलिए उसके बाद में 16 मई 1975 को बना था सिक्किम। कौन सा राज्य भाई? सिक्किम बना था, सिक्किम। फिर आप याद कीजिए 20 फरवरी 1987 को बना अरुणाचल प्रदेश। और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर चलिए आपका 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को बना गोवा। 30 मई 1987 को कौन सा बना था भाई? गोवा। फिर चलिए 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। 1, 9 और 15 नवंबर। तो 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना था झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर? 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। फिर चलिए 31 अक्टूबर 2019 को बना, एक बना जम्मू कश्मीर और एक बना लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को बना दादर नागर हवेली और दमन एवं द्वीप। ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 811 जिले हैं। अब ये राज्य कब कब बने? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात बना, 16 अगस्त 1962 को पौंडीचेरी बना, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना, 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बना,
25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना, 20-21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर बना, 16 मई 1975 को सिक्किम बना, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना, 30 मई 1987 को गोवा बना, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप बना। ये पूरी की पूरी सीरीज आपको याद रखनी है, यहां से एग्जामिनर पर्सन बनाएगा और एग्जामिनर पर्सन पूछता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो कितनी भाषाएं हैं संविधान की अनुसूची नंबर 8 में? ये जरूर याद रखेंगे, अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। एक बार ये मिटो देता हूं मैं, आप सभी को पता है क्योंकि आज की जो क्लास है वो दिल्ली पुलिस को समर्पित है, तो जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूं वो सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस के हैं। एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, इसीलिए नेक्स्ट ये मिटोया है मैंने। ठीक है, आइए, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरह से बना लीजिए अपना भारत। प्रारंभिक संविधान में 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं। प्रारंभिक संविधान में कौन सी 14 भाषाएं थी वो देखिए। नंबर 1, सबसे पहले देखिए कश्मीरी, कश्मीरी। नंबर 2, पंजाबी, पंजाबी। नंबर 3, गुजराती, गुजराती। नंबर 4, मराठी, मराठी। नंबर 5, कन्नड़, कन्नड़। नंबर 6, मलयालम, मलयालम। नंबर 7, तमिल, तमिल। नंबर 8, तेलुगु, तेलुगु। नंबर 9, ओडिसी, ओडिसी। नंबर 10, बांग्ला, बांग्ला। नंबर 11, असमिया, असमिया। और हिंदी, हिंदी और संस्कृत, संस्कृत और उर्दू, उर्दू। तो ये थी मूल संविधान में 14 भाषाएं, ये थी मूल संविधान में 14 भाषाएं। कौन कौन सी 14 भाषाएं थी तो देख लीजिए। नेक्स्ट, नंबर 1 कश्मीरी, नंबर 2 पंजाबी, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 मराठी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 मलयालम, नंबर 7 तमिल, नंबर 8 तेलुगु, नंबर 9 ओडिसी, नंबर 10 बांग्ला, नंबर 11 असमिया, नंबर 12 उर्दू, नंबर 13 संस्कृत और नंबर 14 आपकी हिंदी। ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, ये जरूर याद रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच संदीप बेनीवाल, अच्छा लग रहा है, थैंक यू भाई। ठीक है, तो ये 14 भाषाएं थी। फिर आप याद कीजिए, एक संविधान संशोधन हुआ, जो संविधान संशोधन था 1967 में। इस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा, तो जरूर याद रखेंगे, सिंधी भाषा जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो 14 और 1 कितनी भाषा होगी? 15। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1991-92 या फिर 90-91 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक थी कोंकणी, कोंकणी, एक थी आपकी मणिपुरी, मणिपुरी, और एक थी आपकी नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के अनुसार, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर संविधान संशोधन हुआ था 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। और कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो जरूर याद रखेंगे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक बोडो, एक थी संथाली, एक थी डोगरी और एक थी मैथिली।
ये जरूर याद रखेंगे, 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो आज भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है, शेड्यूल जो 8 है, उस 8वें शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 थी, 15वीं सिंधी जोड़ी, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 जुड़ी, फिर बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली जुड़ी। ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह से प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है। तो संविधान की अनुसूची नंबर 8 में हमें लैंग्वेज का वर्णन मिलता है और ये 22 की 22 लैंग्वेज है, देख लीजिए। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है कुछ संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और संविधान में शेड्यूल नंबर 9 जोड़ा गया था, अनुसूची नंबर 9, जिसका विषय क्या था? तो जरूर याद रखेंगे, भूमि संबंधी अधिनियम। भूमि संबंधी अधिनियम, ये जरूर याद रखेंगे 9वीं अनुसूची में। फिर आप याद कीजिए 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और राजीव गांधी जी की सरकार थी। कौन सी सरकार थी भाई? राजीव गांधी जी की सरकार थी। और अनुसूची जोड़ी गई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची का विषय क्या था? दल बदल संबंधी अधिनियम। दल बदल संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची का विषय क्या था? दल बदल संबंधी अधिनियम, ये जरूर याद रखेंगे। फिर 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन कौन सा था? तो जरूर याद रखेंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, संविधान संशोधन था 73। और कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 1992-93 में। और विषय क्या था? तो जरूर याद रखेंगे, ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन। और 12वीं अनुसूची, ध्यान रखिए 12वां जो शेड्यूल था अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये जरूर याद रखेंगे, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये जरूर याद रखेंगे। और विषय क्या था? नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन व्यवस्था। वहां पे ग्रामीण स्वशासन था और यहाँ पे नगरीय स्वशासन है। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। जोड़ी कौन कौन सी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान संशोधन 1 के द्वारा 1951 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 1992-93 में। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से यहां से प्रश्न हमारे बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, तो यही सूचना थी जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। हमने विजय बैच शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त के अवसर पर। ये बैच लेके आ रहे हैं हम सभी। ठीक है, और ये टीम रहेगी। और फीस देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर इस बार हम लेके आए हैं केवल 599 रुपए फीस रहेगी। कितनी फीस रहेगी? दिल्ली पुलिस के लिए 599 रुपए फीस रहेगी, ये जरूर याद रखेंगे आप। जिसमें आपके जीके होगा, साइंस होगा, उसके बाद में कंप्यूटर होगा, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस होगा और आपका एप्टीट्यूड होगा। ये सारे सिलेबस जो भी आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस डाला गया वो सारा हम करवाएंगे। और फीस रखिए केवल 599। और ये हमारी टीम रहेगी। तो 15 अगस्त के अवसर पर ये हम बैच शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो बैटनॉल ऐप पे मिलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ये बात अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही शानदार बैच रहने वाला है, कम समय में और आपको
बेहतरीन तैयारी हम करवाएंगे केवल 599 रुपए में, बैटरनोल ऐप पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करेंगे मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? एक चित्र बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। पहले इस शब्द को थोड़ा सा मैं एक बार मिटो देता हूं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चित्र बनने वाला है। ये चित्र आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये बात कर रहा है अनुसूची नंबर 7 की, और अनुसूची नंबर 7 में हमें क्या चीज मिलती है, देखिए ध्यान से। ठीक है, एक तो है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। ठीक है, कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। एक है भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये संविधान का शीर्षक है भाई, जरूर याद रखेंगे। हमारे संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान। और एक है वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान। ठीक है, जब हम देखें हमारे देश में शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। एक है संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, और एक है आपकी समवर्ती सूची। ये जरूर याद रखेंगे। संघ सूची जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, राज्य सूची जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची जिसको हम बोलते हैं कोंकण लिस्ट। यानी 3 भागों में शक्तियों को बांटा गया है। कितने भागों में भी? 3 भागों में शक्तियों को बांटा गया है, यह जरूर याद रखेंगे। जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था, तो कितने विषय थे संघ सूची में? 59 विषय थे। समवर्ती सूची राज्य सूची में कितने विषय थे? 54 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय। यह जरूर याद रखेंगे। जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसमें कितने विषय हो गए? यहाँ पे विषय हो गए थे 97। यहाँ पे कितने विषय हो गए थे? यहाँ पे विषय हो गए थे 67। और यहाँ पे कितने विषय हो गए थे? यहाँ पे विषय हो गए थे 47। ये 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान में। वर्तमान संविधान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विषय हो गए कितने? 101। यहाँ पे विषय कितने हो गए? तो याद रखेंगे 62। और यहाँ पे विषय कितने हो गए आज के दिन? 53। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये विषय हैं, इन विषयों को आप याद रखेंगे। संघ सूची में कितने विषय हैं तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 59 थे। फिर 26 जनवरी 1950 को विषयों की संख्या कितनी थी? 97। और वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो कितने विषय हैं तो जरूर याद रखेंगे, 101 विषय हैं। इसी तरह से राज्य सूची, जो राज्य सूची स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में 54 विषय थे। कितने विषय थे भाई? 54 विषय। फिर उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने विषय हुए तो जरूर याद रखेंगे, विषयों की संख्या 67। और फिर भारत के संविधान में कितने विषय हो गए तो विषयों की संख्या हो गई थी, जरूर याद रखेंगे, 62। फिर उसके बाद में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय थे मेरे दोस्तों। कितने विषय थे? 36। 36 से बढ़कर कितने हो गए तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट 47 विषय हो गए। और आज 47 से बढ़कर कितने हो गए भाई? आज 53 विषय हो गए। तो ये सब्जेक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। ये शक्तियों का विभाजन किस शेड्यूल में है तो शेड्यूल नंबर जो है वो आपका 7 है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है सुनिए ध्यान से। भारत के संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं तो संघ सूची में आज के दिन विषयों की संख्या है वो 101 है। मूल संविधान में 97 विषय थे, तो इसको आप बना दीजिए 101। 101 संघ सूची में कितने विषय हैं? 101 विषय हैं भाई। इसको, ये थोड़ा सा पुराना पेपरों में आया हुआ प्रश्न है, उस समय आपके कितने विषय थे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ठीक है, हाँ ये जरूर याद रखेंगे। तो 101 विषय बना दीजिए। 101 विषय है। ये पुराना प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, ये पूरी सीरीज रखनी है। और इसे क्या बोलते हैं? शक्तियों का विभाजन बोलते हैं। अब शक्तियों का विभाजन जरूर याद रखेंगे, शक्तियों का विभाजन किस शेड्यूल में है तो अनुसूची नंबर 7।
अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का विभाजन और भारत में शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? भारत सरकार। राज्य सूची पे कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाती है? तो जरूर याद रखेंगे, आपकी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर बनाती है, मगर जो प्रधानता होती है वो किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है, क्योंकि हमारे देश में केंद्र में द्वैत शासन लागू है, जो पावर है वो किसके पास है? केंद्र के पास है। तो जरूर याद रखेंगे। एक आपने देखा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक प्रश्न और बनाता हूं मैं बीच में। आपने क्या देखा? नेक्स्ट आपने देखा कि 67 विषय थे, 62 हो गए और ये 47 से 53 हो गए। तो एक याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। राज्य सूची के समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए, समवर्ती सूची में शामिल किए गए। ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलें और देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान था, उस मूल संविधान में ध्यान दीजिए, नंबर 1 भाग, नंबर 2 अनुसूचियां और नंबर 3 अनुच्छेद। 26 जनवरी 1950 को भाग कितने थे? जरूर याद रखेंगे, 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। और आर्टिकल्स कितने थे? 395। ये जरूर याद रखें, कितने आर्टिकल थे भाई? 395। पर ध्यान दीजिए, वर्तमान संविधान में भाग कितने हो गए? याद कीजिए, भाग हो गए आपके 25। वर्तमान संविधान में शेड्यूल कितनी हो गई? अनुसूचियां हो गई 12। और अनुच्छेद, आर्टिकल्स, अनुच्छेद कितने हो गए? तो अनुच्छेद हो गए आपके 476 आर्टिकल हो गए। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ध्यान दीजिए, भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ध्यान दीजिए, भाग कितने थे? 14। अनुसूचियां कितनी थी? 10। और आर्टिकल्स कितने थे? 321। ये पूरा चित्र याद कर लीजिए। कभी भी आपके पेपर में अनुसूची और भाग से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बाहर नहीं जाएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। और अब पढ़ दीजिए इस प्रश्न को, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद? तो आर्टिकल्स 395, 395, 395। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठता है। ठीक है, 360 प्लस, ठीक है, 395। ओके, हाँ आपने सही बताया भी, 250 या 360 से भी ज्यादा अनुच्छेद हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से लिया है। इसीलिए वर्तमान भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। यह जरूर याद रखेंगे।
किसे कहा जाता है भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935 को नेक्स्ट वर्तमान भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये पूरी की पूरी सीरीज आप अच्छी तरह से, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 की कहानी हो गई, ये वर्तमान संविधान की कहानी हो गई, और ये मूल संविधान की कहानी हो गई। तीनों प्रश्न आप याद रख सकते हो, ये जरूर याद रखेंगे, तीनों के तीनों प्रश्न आप याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग है वो लिख देता हूं मैं, भाग जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कुल मिला के 4-5 भाग आपको जरूर याद रखनी है मेरे दोस्तों। भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 को नाम दिया गया है, जरूर याद रखेंगे, राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन। राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन, राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन। भाग नंबर जो 2 है उसमें हमें उल्लेख मिलता है नागरिकता, नागरिकता का वर्णन। भाग नंबर जो 3 है उसमें हमें वर्णन मिलता है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग नंबर जो 4 है उसमें हमें वर्णन मिलता है, जरूर याद रखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और भाग 4A, भाग 4A में हमें मिलता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। हाँ, आपने सही आंसर दिया एकदम। ठीक है, जो भाग नंबर 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, भाग नंबर जो 2 है वो आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक, भाग नंबर जो 3 है वो आर्टिकल, जरूर याद रखेंगे, 12 से लेकर आपका 35। ठीक है, 12 से लेकर 35। ठीक है, भाग नंबर जो 4 है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51, और भाग नंबर जो 4 क है उसे रखा गया है 51A में। तो ये सीरीज अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जामिनर ये सीरीज पूछ लेता है। तो नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रावधान देख लीजिए, भाग नंबर 2 में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस प्रावधान में है? तो फंडामेंटल राइट्स भी आप याद रखेंगे, तो जरूर याद रखेंगे भाग नंबर 3 में। फंडामेंटल ड्यूटीज भाग नंबर 4 में। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो जरूर याद रखेंगे भाग नंबर 4 में। फिर उसके बाद में सिटीजनशिप तो भाग नंबर 2 में। स्टेट व यूनियन टेरिटरी का वर्णन तो भाग नंबर 1 में। ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी, कई बार एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ चुका है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लें। तो बता दीजिए, भारतीय संविधान के भाग को सूचियों के प्रावधान से सम्मिलित कीजिए। चलो बता दीजिए, सही मिला दीजिए, कौन सी सही बैठती है भाई? कमेंट कीजिए जल्दी से, मिलाकर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। जल्दी कीजिए, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, चलिए भाग 4A या 4K में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपका क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। और फिर भाग नंबर 9 और 10 को देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, उसमें चलिए पंचायती राज व्यवस्था 9 में, पंचायती राज व्यवस्था 9 में।
फिर उसके बाद में नगर पालिकाओं की व्यवस्था 9 क में, नगरीय स्वशासन 9 क में, और आपका 8 में हो गया संघ राज्य क्षेत्र। तो यानी एकदम सही बैठता है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 ए में ऐसा ही भाई, इसका आंसर यही हो जाएगा भाई। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, प्रश्न यही बनता है ना भाई, सूची 1 भारतीय संविधान के भाग है, सूची 2 में प्रावधानों का है, सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये तो सही बनता है भाई। ठीक है, भाग 4 में अपने 4(1) में हो गए आपके ड्यूटीज, फिर 8 में हो गए संघ और राज्य क्षेत्र, क्षेत्र का वर्णन किया इसने, और 9 में आपके हो गए पंचायती राज व्यवस्था, और 9 क में हो गए आपके नगर पालिका व्यवस्था। सही है भाई एकदम, 1 2 3 4 की सही है, यही ऑप्शन होगा इसका सही। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। पर जो महत्वपूर्ण सूचना थी मैं आपके लिए लेके आया था, वो सूचना मेरी ये थी दोस्तों, विजय बैच। विजय बैच हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शुरू कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। एक बेहतरीन टीम के साथ ये बैच इस बार लेके आए हैं हम बैटनॉल ऐप पे। तो बैटनॉल ऐप पे सभी मिलेंगे हम। और इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं तो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी फीस, यानी दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस आपको हम करवाएंगे। लगभग 15 अगस्त से शुरू होकर आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। 15 अगस्त से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, यानी 1-2 अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। लगभग अपनी 40 दिनों की ये क्लासें रहेगी सारी, हर रोज सभी टीचर्स क्लास लेंगे। और फीस रखी है हमने केवल 599 रुपए फीस रखी है। कितनी फीस रखी है भी? 599। तो मिलते हैं 15 अगस्त से, हर रोज अपनी क्लासें रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।